एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ हाउ टू चूज द राइट कॉलेज। देखो, हमारे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमेशा ही कॉलेज के। कुछ हमारे लोकल कॉलेजेस होते हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हमारी देन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं जहाँ पे पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। बाकी हमारे पास गवर्नमेंट तो है ही। अब सभी लोगों को पता है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया तो ऑब्वियसली एवरीबडी विल चूज द गवर्नमेंट कॉलेज ओनली। बट अगर मान लो CUET, JEE, नीट ये सब आपके क्रैक नहीं हुए हैं या जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो उस केस में हमें लोकल कॉलेजेस या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ये सबके ऑप्शन देखने पड़ते हैं। अब इनमें से भी हमें जो सही कॉलेज है वो कैसे चूज करना है, क्योंकि इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं। कुछ की फीस ज़्यादा होगी, कुछ की फीस कम होगी, कुछ कोर्स हमारे लिए बहुत ही बेटर होगा, कुछ कोर्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए बेटर नहीं है, वहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे फीस तो थोड़ी सी ज़्यादा है बट वहाँ पे ROI बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये क्या क्या है, ठीक है, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे आपको कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले लेना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले डोंट चूज एनी कॉलेज जस्ट बाय द नेम कि यार इसका नाम बहुत ज़्यादा है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ उन्होंने इतना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट में खर्चा करा है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उस कॉलेज का नाम बहुत अच्छा है तो वो कॉलेज बहुत अच्छा है। ऐसा हो सकता है कि मे बी उसकी फीस बहुत ज़्यादा है जो कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका नाम तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसने अपना इतना एडवर्टीजमेंट कर रखा है बट वहां पे एक्चुअल में जो प्लेसमेंट है वो सिर्फ 3-4 लाख के ही होते हैं। तो ये सब कुछ आपको ना डिटेल में देखना पड़ेगा। तो आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को सबसे पहले कंपेयर कर लेना है जो भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद क्या उनकी फीस है, क्या उस कॉलेज के अप्रूवल्स हैं, क्या वहां पे प्लेसमेंट लग रहे हैं कि नहीं। अगर लग रहे हैं तो एवरेज पैकेज हमारा कितना है, हाईएस्ट पैकेज हमारा कितना है, ये सब आपको प्रॉपर्ली कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, जब भी आप लोग ऑफलाइन कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि आपको हर एक चीज ना प्रॉपर्ली जो भी उनका ब्रोशे है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। देन यू गाइज विल हैव टू चेक, तो एक कॉपी में वो सब लिखो एंड देन यू कैन कंपेयर। ठीक है, या फिर जो भी ऑफलाइन आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंपेयर करना पड़ेगा। बट अगर आप कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, कोई भी ऑनलाइन कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हो ना, तो इट बिकम्स वेरी ईजी। नाउ कैसे ये ईजी बन जाता है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है विच इज कॉलेज विद्या, जो कि जितनी भी UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं उनको आपको कंपेयर करके दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास 100+ UGC अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं जिनको आप इजीली कॉलेज विद्या पे कंपेयर कर सकते हो। क्या इनकी फीस है, अप्रूवल, सिलेबस में क्या डिफरेंस है, प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, जितने भी स्टूडेंट के रिव्यूज हैं, रेटिंग्स हैं, ये सब इजीली आपको मिल भी जाएंगे। प्लस मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को, मल्टीपल कॉलेजेस को आप इजीली यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हो। एक बेस्ट पार्ट पता है कॉलेज विद्या का क्या है कि यहाँ पे करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स हैं जो कि आपको फ्री गाइडेंस देते हैं। कोई भी यहाँ पर हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको यहाँ पर नहीं देना है। एंड ये जो CDAs हैं दे आर ट्रेन्ड बाय द बोर्ड ऑफ मेंटोर्स, एंड बोर्ड ऑफ मेंटोर्स जो हैं उन्होंने प्रॉपरली CDAs को गाइड करा है सो दैट वो आपको प्रॉपर काउंसलिंग दे सकें। ठीक है, चलो, सिर्फ यहाँ पर कॉलेज विद्या पे ट्रस्टेड यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। जो फी पेमेंट आप लोग करोगे डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को होगा, तो कोई भी यहाँ पर स्कैम नहीं है। ठीक है, इनका एक AI बेस्ड यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन फीचर भी है, दैट इज ऑल्सो रियली गुड, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। तो जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो तो मेरी लिंक के थ्रू अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से चेक कर लो। चलो, अब आपको और क्या क्या चीज चेक करनी है। सबसे पहले, क्या वो आपके गोल को फिट करता है कि नहीं। चाहे हम उस कोर्स की बात कर ले, चाहे हम उस कॉलेज की बात कर ले, क्या आपका जो भी एंड गोल है उसमें वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कोर्स आपको सबसे पहले चेक करना है कि भाई करियर अलाइनमेंट है कि नहीं, इसमें आगे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं भी या नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई कॉलेज बहुत ही बढ़िया है और वहां पे प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, बट जिस कोर्स में आपको एनरोल करना है ना, ऐसा भी पॉसिबल है कि वहां पर ही सिर्फ प्लेसमेंट ना हो। तो ये सब आपको ना डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो जो कॉलेज है आपको इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि नहीं, विच मीन्स आपको अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या नहीं। देन जब हम लोग प्लेसमेंट में बैठेंगे तो वहाँ पर कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, उनका एवरेज पैकेज जो वो लोग ऑफर करते हैं वो क्या रहता है। ठीक है, इसके अलावा आगे हमारे स्टडी ऑप्शंस क्या हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बैचलर्स को खत्म करो फिर आपको मास्टर्स भी करनी है, तो वहाँ क्या सिर्फ बैचलर्स ही प्रोवाइड हो रही है या मास्टर्स भी हो रही है, जो कि मोस्टली हर कॉलेज में होता ही है, बट स्टिल यू हैव टू चेक। ठीक है, कि आगे हमारे पास स्टडी ऑप्शन
ऑप्शंस क्या हैं, प्लस जिस भी कोर्स में आप लोग एनरोल कर रहे हो ना, उस कोर्स में भी देखना कि आगे स्टडी ऑप्शंस क्या हैं और करियर ऑप्शंस क्या हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आगे आपको उसके थ्रू मिलेंगी। ठीक है, चलो देन आपको जो भी कोर्स आप लोग कर रहे हो, जिस भी कॉलेज में आपको जाना है, उसकी टोटल कॉस्ट आखिरकार क्या आ रही है, मल्टीपल जो भी आपके पास यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं उनकी टोटल कॉस्ट को कंपेयर करो। ठीक है, क्या वहां पर ट्यूशन फी है, अगर आपके होम टाउन में नहीं है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो हॉस्टल की फीस कितनी है, लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, क्योंकि जब हम लोग बाहर जाएंगे हमारे दोस्त भी बनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेस का खाना खाते हैं, हम बाहर का भी खाते हैं, ब्लिंकिट वगैरह भी हम लोग करते हैं, हमारे लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस क्या है, हमें कपड़े कितने खरीदने हैं, ये सब कुछ थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देन ट्रैवल और बाकी जितने भी कॉस्ट हैं वो कितने हैं। अगर फ्लाइट से आपको जाना है तो आपको पता है फ्लाइट की जो टिकट कॉस्ट रहती है वो ज्यादा ही रहती है ना, तो कितने बार आप लोग ट्रैवल करोगे तो अकॉर्डिंगली ट्रैवल कॉस्ट कितना आएगा। जहां पर भी मान लो आपका हॉस्टल है, वहां से जब आप लोग कॉलेज जा रहे हो तो वो ट्रैवल कॉस्ट कितनी है, पर मंथ आपको कितनी पड़ रही है। अगर होम टाउन में ही है तो ऐसा तो है नहीं, आपका घर ये है, कॉलेज ये है, वहां भी ट्रैवल का कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगा। तो ये सारे जो टोटल कॉस्ट है ना आपको कैलकुलेट करने हैं। देन यू हैव टू कंपेयर, जितने भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कंपेयर करो कि कहां पर सबसे कम कॉस्ट मुझे लग रही है। ठीक है, उसके बाद जो एक्रेडिटेशन है और जो रिकॉग्निशन है ये तो आपको चेक करना ही है ऑब्वियसली, यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं। ठीक है, नैक के अप्रूवल्स उनके पास हैं कि नहीं। ठीक है, देन कोर्स स्पेसिफिक अप्रूवल्स भी कुछ जगहों पर रिक्वायर्ड रहते हैं कि क्या वो यूनिवर्सिटी जो है वो फेक तो नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको वो कोर्स कराने का जो अप्रूवल है वो नहीं मिला होता है, वो स्टिल कराते हैं। तो ये सब कुछ आपको पहले से ही उनके ब्रोशर में प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके बाद जो प्लेसमेंट है ये तो यार ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, एवरेज पैकेज कितना है और हाईएस्ट पैकेज वहां पर कितना लगा है। सिर्फ आप लोग हाईएस्ट पैकेज के लालच में मत चले जाना, यू हैव टू सी द एवरेज पैकेज ऑल्सो। मान लो 50 LPA वॉज द हाईएस्ट पैकेज, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑल्सो। और कई कॉलेजेस ऐसा भी करते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर बहुत ज्यादा अच्छा है ना तो वो अगर ऑफ कैंपस भी कोई पैकेज उठाता है ना तो वो स्टिल अपने ही नाम पे डाल देते हैं। तो इसीलिए आपको ना एवरेज पैकेज को चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रिक्रूटर्स वहां कौन कौन से आते हैं एंड कौन कौन से जॉब रोल्स के लिए आ रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो भी जॉब रोल आपको चाहिए है उसके लिए वहां पर कोई भी रिक्रूटर ना आ रहा हो। सो यू हैव टू चेक ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली। ठीक है, चलो देन करिकुलम क्या है, ऐसा तो नहीं है कि जो करिकुलम है वो बहुत ही आउटडेटेड है एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपको करिकुलम यानी कि उनका जो भी सिलेबस है वो प्रॉपरली चेक करना है। रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं कि नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है आप लोगों को या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बस जो ट्रेडिशनल लर्निंग है, थ्योरी बेस्ड लर्निंग है, बस आपको वही प्रोवाइड कराई जा रही है। प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स आपको सिखाई जा रही हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बस जो आपकी थ्योरी है आपको पढ़ा दी गई है, आपको पास करा दिया जा रहा है, CGPA भी आपकी बहुत अच्छी आ रही है, बट स्किल्स ही आपको नहीं सिखा रहे हैं। तो जब भी आप प्लेसमेंट में बैठोगे ना, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं होगे। ठीक है, उसके बाद टॉक टू करंट स्टूडेंट्स और दी एलुमनाई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी करंट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मान लो आपको एडमिशन लेना है तो जो भी अभी 2nd 3rd ईयर में है उनसे बात करो, या फिर जो एलुमनाई हैं जो कि आपको इजीली लिंक्डइन में मिल जाएंगे उनसे बात करो कि भाई इस कॉलेज में एक्चुअल में प्लेसमेंट है कि नहीं, कोर्सेज सही से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि नहीं, टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं, ये सब कुछ आपको ना उनसे बात कर लेनी है। ठीक है, एकेडमिक्स के बारे में पूछ लो, प्लेसमेंट के बारे में पूछ लो, इंटर्नशिप क्या हमें ऑफ कैंपस ही खुद से ढूंढनी है या कॉलेज खुद से प्रोवाइड करा रहा है या नहीं, ये सब कुछ आपको पूछना है। एंड ओवरऑल कैंपस एक्सपीरियंस, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो गर्ल्स के लिए सेफ नहीं होती हैं, तो आपको पहले से बात करके रखनी है। ये सब कुछ आपको पहले से जो भी करंट स्टूडेंट्स हैं या जो एलुमनाई हैं उस कॉलेज के, आपको उनसे पूछ लेना है। ठीक है, देन थिंक अबाउट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग 20 लाख खर्च कर रहे हो किसी भी कोर्स में तो फिर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, क्या वहां पे प्लेसमेंट उतनी मिल भी रही है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा ना। टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी लगी, कितना पैसा आप लोगों ने लगाया, उसमें जो टोटल कॉस्ट है, जो भी उसकी फीस है एंड जो ट्रैवल कॉस्ट है, सो एंड सो, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ये देखो। देन करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है एंड कितना आप लोग अर्न कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि 20 लाख आपको देने हैं एंड जो एवरेज पैकेज है वो सिर्फ 3-4 लाख का है, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ गुड ROI। बट अगर आप देख रहे हो कि यार 10 लाख की वहां पर फीस है बट जो एवरेज पैकेज है वो 20-25 LPA है, सो दैट इज रियली गुड ना।
ठीक है, तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। देन डू नॉट इग्नोर द लोकेशन, लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि लोकेशन के बेसिस पे ही ना आपकी लिविंग कॉस्ट भी आती है, एक्सेसिबिलिटी भी वहाँ पर होती है। गाँव में तो नहीं है जहाँ पे कोई आपके पास ट्रैवलिंग के उतने साधन नहीं हैं, वैसे तो नहीं होते हैं ऐसे, गाँव में तो आप लोग नहीं जाओगे, बट स्टिल यू हैव टू सी ना कि एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं। अगर आप लोगों को चाहिए है कि यार ब्लिंकिट से हमारी 10 मिनट डिलीवरी हो जाए, या जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह मुझे ऑर्डर करने हैं, या जो भी चीज़ें आपको ऑर्डर करनी है वो टाइमली आ जाए, तो आपके लिए लोकेशन बहुत मैटर करती है। वैसे तो कॉलेज में इतना कुछ नहीं होता है, बट स्टिल ठीक है। सेफ्टी एंड कन्वीनियंस ऑल्सो, जो कि मैंने बता दिया है, गर्ल्स के लिए तो स्पेशली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी कि जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो उसकी लोकेशन कैसी है, क्योंकि लोकेशन पे ही डिपेंड करता है कि आपकी सेफ्टी क्या है। अगर लोग वहाँ के अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सेफ हो, बट अगर यू सी कि एरिया बहुत ही गंदा है, उतना डेवलप नहीं है, सो इट इज़ नॉट सेफर। ठीक है, तो ये सब कुछ यार आपको देखना पड़ेगा। सारे पॉइंटर्स मैंने बता दिए हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं व्हेन एवर यू आर लुकिंग फॉर एनी कॉलेज। ठीक है, जितने भी कॉलेज ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, सब में ईजिली कंपेयर करो एंड देन मेक योर डिसीजन। ठीक है, आई होप यार सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉलेज।